नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। जैसलमेर जिले के ख्याला मठ के मठाधीश गुरु गोरखनाथ ने 26 सितंबर को शहर के गड़ीसर तालाब पर होने वाली जन आक्रोश रैली में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ये रैली केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य और हमारी परंपराओं को बचाने का प्रयास है। आज संप्रदाय का आदेश है कि यहाँ गौ पालक है, हम सब एरिया सब कम से कम सबके पास 50 गाया है और ज्यादा में ज्यादा हमारे मठ में 2000 गाया है। इसमें कितने दूध देना है, गौचर या जरूरी है, वर्ण जरूरी है या पशुपालक एरिया है, गाय बचानी है। ज्यादा संख्या में 26 तारीख को सबको बुलाया है। सब आके इसका गठन बंधन करें, सब मिलजुल की बात चलाओ और ये जरूर होनी चाहिए। सबको यही आदेश है हमारी तरफ से। महंत गोरखनाथ ने साफ कहा कि ओरण, गोचर और गौवंश की रक्षा किसी सरकार या नेता के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। ये सनातन समाज की जिम्मेदारी है और हर वर्ग को इसमें जुड़ना चाहिए। उनका कहना है कि जो इस रैली में शामिल होगा उसकी विजय निश्चित है। मरुस्थलीय जैसलमेर जिले में ओरण और गोचर भूमि केवल जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। यही भूमि पशुधन और पर्यावरण को जीवित रखती है। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इन जमीनों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए ताकि इन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या कंपनियों को आवंटन ना हो सके। पिछले कुछ वर्षों में सोलर और विंड कंपनियों को बड़े पैमाने पर जमीनें दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इनसे चरागाह खत्म हो रहे हैं, खेजड़ी जैसे पेड़ उजड़ रहे हैं और पशुधन का संकट गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे पर अब ख्याला मठ जैसे बड़े धार्मिक केंद्र से आवाज उठी है। ख्याला मठ जैसलमेर से करीब 110 किलोमीटर दूर भारत पाक सीमा के धोरों के बीच बसा हुआ है। इसकी स्थापना 1829 ईस्वी में महंत सहेजनाथ ने की। ये मठ पाकिस्तान स्थित रताकोट मठ की शाखा है जिसे 1604 में महंत वीरनाथ ने स्थापित किया था। रताकोट मठ की खासियत यह है कि वहां आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। विभाजन से पहले दोनों मठ एक ही मठाधीश के अधीन थे, लेकिन 1947 के बाद दोनों देशों में बंटवारा हो गया और ख्याला मठ भारत में रह गया। जैसलमेर के महारावल गजे सिंह और सोड़ा राजपूतों से ख्याला मठ का गहरा नाता रहा है। माना जाता है कि महंत सहेजनाथ ने बासनपी के युद्ध में महारावल गजे सिंह को आशीर्वाद दिया था और उनके विशाल स्वरूप के दर्शन भी युद्ध भूमि में हुए थे। जीत के बाद महारावल ने ही जैसलमेर में मठ बनाने का आग्रह किया था। वर्तमान मठाधीश गोरखनाथ महाराज 1962 से गद्दी पर विराजमान हैं। उनका जन्म भाटी ठाकुर बलवंत सिंह रायधर के घर हुआ था। बचपन में उनका नाम हाथी सिंह था। 7 वर्ष की उम्र में उन्हें नाथ परंपरा में दीक्षित किया गया और उनका नाम गोरखनाथ रखा गया। आगे चलकर वे गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके नेतृत्व में ख्याला मठ का बड़ा विकास हुआ है। यहाँ तालाब का जीर्णोद्धार, धर्मशाला और गौशाला का निर्माण, समाधि छतरियों का सौंदर्यीकरण और नए मंदिरों का निर्माण है। आज ख्याला मठ को सिद्ध पीठ माना जाता है और ये 16 राजपूत समाज समेत 36 कौम का आराध्य स्थल बन चुका है। गोरखनाथ जी अपनी सादगी भरे जीवन, सहज और निर्मल स्वभाव के कारण सभी वर्गों में सम्मानित हैं। पाकिस्तान प्रवास के दौरान वहां हिंदू और मुसलमान दोनों ने उनका स्वागत किया था। उनकी छवि एक ऐसे संत की है जिनकी वाणी को लोग पत्थर की लकीर मानते हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी लंबे समय से ओरण, गोचर और खेजड़ी पेड़ बचाने के लिए संघर्षरत है। अब महंत गोरखनाथ का आशीर्वाद और समर्थन उन्हें मिलना माना जा रहा है। ये संगम आंदोलन को और मजबूती देगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार के लिए ये बड़ा दबाव होगा कि इस मुद्दे को वो हल करे, क्योंकि महंत गोरखनाथ जैसे लोकप्रिय और सिद्ध संत के नेतृत्व में यदि हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं तो इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। गड़ीसर तालाब पर होने वाली ये जन आक्रोश रैली महज एक स्थानीय कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रदेश व्यापी चर्चा का विषय बन सकती है। बड़ी भीड़ जुटने पर सरकार को समाधान के रास्ते तलाशने होंगे। विपक्ष से जनता की आवाज बताएगा और सत्ता पर दबाव बनाएगा। सबसे अहम ये है कि ओरण और गोचर जैसे पर्यावरणीय सवाल को अब धार्मिक और सामाजिक आधार मिल गया है। ख्याला मठ और उसके मठाधीश गोरखनाथ सिर्फ एक धार्मिक संस्था के प्रमुख नहीं बल्कि मरुस्थल की संस्कृति और धरोहर के प्रहरी हैं। उनके आह्वान पर होने वाली ये रैली प्रदेश की राजनीति, समाज और पर्यावरणीय आंदोलनों के लिए नया मोड़ साबित हो सकती है। अब सबकी निगाहें 26 सितंबर को गड़ीसर तालाब पर होंगी।
जहां तय होगा कि ये आवाज कितनी बुलंद और असरदार बनती है। ऐसी ही खबरों के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।